So let's turn to Matthew's Gospel, chapter 5, and continue studying the Sermon on the Mount. आइए हम मुड़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय की ओर और पहाड़ी उपदेश के हमारे अध्ययन को आज हम जारी रखेंगे। You remember that I said that we have here 9 wrong attitudes and 9 right attitudes first. और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था यहाँ 9 गलत रवैये हैं और पहले 9 सही रवैयों का जिक्र किया गया है, And then 9 wrong attitudes. और उसके बाद 9 गलत रवैयों का भी जिक्र किया है। So I'd encourage you as you get time to remember those 9 right attitudes from verses 3 to 12. और इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि अगर आपको समय मिले तो 3 से लेकर 12 वचन में जो 9 सही रवैये हैं, कृपया उन्हें याद कीजिए। I just want to emphasize one of those before I move on. उन 9 रवैयों में से एक रवैये पर मैं जोर देना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले। Blessed are the pure in heart, verse 8, for they shall see God. 8वां वचन, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। Now, how do I understand that? The Bible says no one has seen God at any time. अब मैं इसको कैसे समझ सकता हूँ, क्योंकि बाइबल ये भी कहती है कि किसी ने परमेश्वर को किसी समय पर भी नहीं देखा है। But I understand it like this, that if my heart is pure, it means free from, not just free from sin, but free from seeking my own. मैं इसे इस प्रकार से समझता हूँ कि अगर मेरा हृदय शुद्ध है, और शुद्ध हृदय का मतलब केवल इससे नहीं कि मैं पाप से स्वतंत्र हूँ केवल, बल्कि अपने स्वयं की खोज करने से या अपने स्वार्थ की खोज करने से भी अगर मैं स्वतंत्र हूँ तो। See, the root of all sin is that I seek my own. और सारे पाप की जड़ ये है कि मैं अपने स्वयं के हित को या मैं अपने स्वार्थ की खोज करता हूँ। My own honor, मेरे अपने स्वयं के आदर की खोज, my own comfort, मेरे स्वयं के ऐशो आराम की खोज, my own will, मेरे अपनी इच्छा की मैं खोज करता हूँ, and ignore others. और मैं दूसरों को नज़रअंदाज कर देता हूँ। So if I'm free from seeking my own and I'm pure, what will happen is, और अगर मैं अपने आप के स्वार्थ की खोज करने से स्वतंत्र हो चुका हूँ, तब मैं शुद्ध हूँ, और फिर क्या होगा वो ये है, in every circumstance that happens in my life, हर वो परिस्थिति जो मेरे जीवन में घटती है, I will see God. मैं परमेश्वर को देखूंगा। That's the meaning here. यहाँ इसका मतलब यही है। If my heart is pure, I will see God everywhere. Does somebody ill-treat me? I'll see God there. अगर मेरा हृदय शुद्ध है तो हर जगह मैं परमेश्वर को देखूंगा। मतलब अगर कोई मेरे से दुर्व्यवहार करे तो वहां भी मैं परमेश्वर को देखूंगा। Allowing something to happen to me to make me a better Christian. और मैं देखूंगा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे कुछ होने की अनुमति दी है जिससे मैं एक बेहतर मसीही बन पाऊं। Somebody cheats me, somebody does something wrong to me, I'll never have a complaint about anything. अगर कोई मुझे धोखा दे दे, अगर कोई कुछ मेरे खिलाफ गलत करे, कभी भी किसी बात के विषय में मेरे मन में कोई शिकायत नहीं होगी। Because I see that God is working all things to make me like Jesus. क्योंकि मैं देखता हूँ कि परमेश्वर सब बातों को मिलकर मेरे जीवन में काम कर रहा है ताकि मैं मसीह जैसे बन जाऊँ। And how can I have a complaint against that? और उसके विरुद्ध कैसे मैं शिकायत कर सकता हूँ? Maybe a difficult circumstance, but I see God there. हो सकता है कि वो मेरे जीवन की एक कठिन परिस्थिति है, पर उस कठिन परिस्थिति में भी मैं परमेश्वर को देखता हूँ। And if you are facing some circumstance today where you don't see God, it proves your heart is not pure. और अगर आप किसी ऐसे परिस्थिति का आज सामना कर रहे हो जहां आप परमेश्वर को नहीं देखते, तो ये साबित करता है कि आपका हृदय शुद्ध नहीं है। You may say, I'm not committing any sin. आप कहते होंगे कि मैं तो कोई पाप नहीं कर रहा, But your heart is occupied with yourself. पर आपका हृदय जो है वो अपने स्वयं से ही स्वयं में ही वो भरा हुआ है। आपके स्वयं ने ही आपके हृदय को भर दिया है। You can be free from external sin and you're occupied with yourself. और हो सकता है कि बाहरी पाप से तो आप स्वतंत्र हो चुके हो, पर आप संपूर्ण तरीके से अपने आप में ही आपका पूरा ध्यान है, आप अपने आप में खो चुके हो मानो। That's not pure. ये शुद्ध नहीं है। Pure heart is one that is not occupied with oneself. एक शुद्ध हृदय वो होता है जो अपने आप से वो भरा नहीं पड़ा है। The wonderful life is if you live like that, you'll never
have a complaint against anybody in the world. और अद्भुत जीवन आप जो जी सकते हो, अगर ऐसा जियोगे तो ये है कि आप कभी भी इस संसार में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपके मन में कोई शिकायत नहीं होगी. You'll never have a complaint about any circumstance. आपके जीवन में किसी भी परिस्थिति के विषय में आपके मन में कोई शिकायत नहीं होगी. It's only then that you can obey the Bible which says, rejoice always. केवल तभी आप बाइबल की आज्ञा मान पाओगे जो बाइबल कहती है कि सदा आनंदित रहो, Be anxious for nothing. किसी भी बात की चिंता मत करो. Just think of those 2 commandments in Philippians 4. केवल इन 2 आज्ञाओं के विषय में सोच कर देखिए जो फिलिपियों की पत्री उसके 4थे अध्याय में दिए गई है. Be anxious for 0 शून्य मतलब किसी भी बात की चिंता मत करो, and give thanks for everything. और दूसरा है सब बातों के लिए धन्यवाद दो. Rejoice always. सदा आनंदित रहो. That is only possible if I see God in every single situation. ये केवल तभी संभव है अगर मैं परमेश्वर को हर एक परिस्थिति में देख पाऊँ तो. So think of some situation you face in your home or office with your relatives or unconverted people or difficult neighbors or whatever. और सोच कर देखिए किसी भी परिस्थिति जिसका आप सामना करते हो, चाहे आपके घर में, आपके दफ्तर में, आपके रिश्तेदारों के बीच, आपके ऐसे लोगों के बीच जिनका नया जन्म नहीं हुआ है, या आपके बहुत कठिन कोई पड़ोसी होते होंगे, या कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो. If you see God there, you will have no complaint. You अगर आप वहां परमेश्वर को देखोगे तो आपकी कोई शिकायत नहीं होगी. will only give thanks. आप केवल धन्यवाद ही दोगे. So this is a great verse. Blessed are the pure in heart, they shall see God. And और इसलिए ये एक अद्भुत वचन है जो कहता है धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, वे परमेश्वर को if देखेंगे. I don't see God, it means there's something in my heart where I'm not pure. Let me explain that again. That और इसलिए अगर मैं परमेश्वर को नहीं देखता तो इसका मतलब यही है कि मेरे हृदय में ऐसा कुछ है जिससे मैं शुद्ध नहीं हूँ. means something in my heart where I'm seeking my own satisfaction. और मैं इसे फिर एक बार समझाता हूँ, इसका मतलब मेरे मन में ऐसा कोई चीज़ है, मेरे हृदय में ऐसी कोई चीज़ है जहाँ शायद मैं अपनी ही संतुष्टि या तृप्ति को खोज रहा हूँ, My own pleasure, मेरे अपने ऐशो आराम को मैं खोज रहा my हूँ, own comfort, मेरे अपने सुविधा है उसे मैं खोज रहा हूँ, my own gain, मेरे अपने लाभ को मैं my खोजता own हूँ, profit, my मैं कैसे और मैं अपने खुद के लिए भलाई ढूंढूं, own name or whatever it is. Something मेरा खुद का आदर, मेरा खुद का नाम, या जो कुछ भी वो हो, to do with mine. मैं ऐसी कोई चीज खोज कर रहा हूँ जो मेरी है, मेरे भलाई की है. And wherever I'm seeking my own, I'm not pure in heart. और जब भी मैं अपनी चीज के लिए, अपने किसी स्वार्थ के लिए कोई चीज की खोज करता हूँ तो मैं हृदय में शुद्ध नहीं हूँ, मन में शुद्ध नहीं हूँ. See, in the world, they have a very low standard of pure in heart. और इस संसार में लोगों का मापदंड मन में शुद्ध होने के विषय में बहुत ही निचले स्तर पर है. But that, what I proclaim to you is the real purity of heart. पर जिस बात की घोषणा मैं आपसे कर रहा हूँ वो मन की सच्ची शुद्धता है. Proof of that is that we'll see God in all situations. और उसका सबूत ये होगा कि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर को देख पाएंगे. Okay. Now, then the other thing I want to mention is we talked about salt. और दूसरी चीज मैं जिसका जिक्र करना चाहता हूँ, हमने पहले नमक की भी बात की. And I mentioned, as we just heard, how one man could accomplish in the Old Testament, Elijah, more than all the thousands of people who had a negative testimony in this. और मैंने जिक्र किया था, जैसे हमने सुना भी, कि कैसे एक व्यक्ति पुराने नियम में ऐसा कुछ हासिल कर पाया जो एलिया था, उन हजारों लोगों के तुलना में जिनकी एक नकारात्मक गवाही थी. Same way, man like Paul in the New Testament. बिल्कुल वैसे ही पौलुस जैसा एक व्यक्ति जो नए नियम में है. One man Paul. Just पौलुस नाम का एक ही think व्यक्ति. if one man Paul had not lived, आप कल्पना करके देखिए, एक ये व्यक्ति है पौलुस, अगर ये जीवित नहीं होता तो can you imagine what a tremendous loss it would have been to Christianity just by the loss of one man? क्या आप कल्पना कर सकते हो कितनी बड़ी एक बहुत ज्यादा हानि मसीहत को होती अगर ये एक व्यक्ति नहीं होता तो पौलुस. There are 10,000 other Christians. If they had not lived, our Christianity would not have been affected. ऐसे 10,000 दूसरे मसीह है, अगर वे कभी जीवित नहीं होते तो उससे हमारे मसीहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. I'm talking about ours today. और मैं हमारी मतलब आज के मसीहत की बात कर रहा हूँ. But if that one man had not lived, पर अगर वो एक व्यक्ति कभी नहीं जीता तो our Christianity today would have been affected. आज की हमारी जो मसीहत है उस पर प्रभाव पड़ता. That is an example of how what God can do through one man. ये एक उदाहरण है कि परमेश्वर कैसे एक व्यक्ति के द्वारा क्या कर सकता है. So why can't that one man or woman be you?
और अगर ऐसा है तो फिर वो एक व्यक्ति, एक पुरुष या एक स्त्री आप क्यों नहीं हो सकते? All I'm trying to say is, don't think your life is unimportant. मैं आपसे केवल यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये ना सोचे कि आपका जीवन गैर महत्वपूर्ण है। Every single life counts for God. हर एक जीवन परमेश्वर के लिए मायने रखता है। And you may not be an apostle. और हो सकता है कि आप प्रेरित नहीं हो, That's a calling. वो तो एक बुलाहट है। But your life can count for God just as much as the apostle Paul. पर आपका जीवन परमेश्वर के लिए उतना ही काम कर सकता है, उतना ही मायने रख सकता है जितना प्रेरित पौलुस का। That means some part of God's purpose would not have been fulfilled if you were not there. इसका मतलब परमेश्वर के उद्देश्य का एक कोई हिस्सा ऐसा है जो पूरा ही नहीं होता अगर आप वहां नहीं होते तो। And that's why it's important that all of us be wholehearted Christians, especially in these days. और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम में से हर एक पूर्ण हृदय मसीह हो, विशेषकर इन दिनों। And we determined to eliminate from our life all seeking of our own. और हम अपने जीवन से हर खुद के स्वार्थ की खोज करने को पूर्ण तौर पर हम अपने जीवन से निकाल दें। The great secret of Paul's life was he did not seek his own. और पौलुस के जीवन का महान रहस्य ये था कि उसने अपने स्वार्थ को नहीं खोजा। And the great secret of Jesus' life was he did not seek his own. और यीशु के जीवन का भी महान रहस्य यही था कि उसने भी अपने स्वार्थ को नहीं खोजा। Paul said, "Follow me as I follow Christ." और पौलुस कहता है, मेरा अनुसरण करो जैसे मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। And so anyone here who can stand before God and say, "I'm not seeking my own," is following Paul and following Christ. It doesn't और इसलिए matter who you are. और इसलिए कोई भी व्यक्ति जो यहाँ खड़े होकर ये कहता है परमेश्वर के सामने कि मैं अपने स्वार्थ की खोज नहीं कर रहा, वो पौलुस का अनुसरण कर रहा है और मसीह का भी अनुसरण कर रहा है। और फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो। You could be a young teenager. You हो सकता है आप बड़े जवान, एक किशोर अवस्था के एक व्यक्ति हो, could be a woman or a man. आप स्त्री हो, आप पुरुष हो। If you can say, "I'm not seeking my own in any area," अगर आप कह सकते हो कि मैं किसी भी क्षेत्र में अपने स्वार्थ को नहीं खोज रहा तो, I want to seek the glory of God alone. और मैं केवल परमेश्वर की महिमा ही चाहता हूँ For Christ's purposes to be fulfilled. ताकि मसीह के उद्देश्य पूरे हो जाए। So that's a true disciple. ये होता है सच्चा शिष्य। So that is, salt is like that. और आप जानते हो कि नमक ऐसा होता है, Salt is very small in quantity. That's why क्योंकि नमक की मात्रा बहुत कम होने की आवश्यकता होती I है। was emphasizing the fact that one person. और इसी वजह से मैं इस बात पर, इस सत्य पर जोर दे रहा था कि एक व्यक्ति, So you could be one person among one relative or one person in your office, just one person. And और हो सकता है कि आप एक व्यक्ति हो आपके रिश्तेदारों के बीच या आपके संपूर्ण दफ्तर में एक ही व्यक्ति हो, केवल एक व्यक्ति, the light of God can shine through you. और परमेश्वर की ज्योति आपके द्वारा चमक सकती है, वो रोशनी वहां आ सकती Many है। times I thought of that when I was in a ship and I was the only Christian in the whole ship. और कई बार मैं इस विषय में सोचता था जब मैं एक जहाज पर होता था और मैं इकलौता मसीह होता था उस संपूर्ण जहाज I पर। said, "Lord, you kept me here so that I can be a light for you." और फिर मैं कहता, प्रभु तूने मुझे यहाँ इसलिए रखा है ताकि मैं तेरे लिए ज्योति बन सकूं। Okay. The Bible says that the whole world, the next illustration here is of you are the light of the world. और फिर बाइबल कहती है कि संपूर्ण संसार का बात करते हुए एक दूसरा उदाहरण जिसका बाइबल इस्तेमाल करती है कि तुम जगत की ज्योति हो, इस पूरे संसार की ज्योति हो। And the Bible says in another place, the whole world is full of darkness. और एक और जगह बाइबल ये भी कहती है कि संपूर्ण संसार अंधकार से भरा हुआ है। And here and there, God has put lights. और यहाँ वहाँ परमेश्वर ने कुछ रोशनियाँ रखी है। And it's very important that nothing hinders that light. और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी चीज न हो जो उस ज्योति को रोक रही हो या उस रोशनी के बीच एक बाधा बन रही हो। Because if God has placed you, there are not so many wholehearted Christians in the world. क्योंकि अगर परमेश्वर ने आपको कहीं रखा है तो इस बात को याद रखिए कि इस संसार में बहुत ज्यादा मात्रा में पूर्ण हृदय मसीही ऐसे नहीं है। So it's very important that each of us seek to be the light. And what और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम में से हर एक ज्योति बनने की खोज is करे। that light that's described here? और वो ज्योति क्या है उसका वर्णन यहाँ किया गया है। You read in verse 16. अगर आप 16वें वचन में पढ़े तो What is that light? वो ज्योति क्या है? Verse 16, let your light shine before men that they may see not what you preach. और 16वां वचन, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे इसको नहीं देख पाए कि तुम क्या प्रचार करते हो, ये सुन पाए, ऐसा नहीं लिखा। Not the correctness of your doctrine.
तुम्हारा सिद्धांत कितने मात्रा में सही है उसका भी जिक्र नहीं किया So गया। often we emphasize correctness of doctrine. कई बार हम इस पर जोर देते हैं कि हमारा सिद्धांत सही होना A चाहिए। lot of people who got their doctrine right, whose life is wrong. कई लोग हैं जिनका सिद्धांत सही है पर जिनका जीवन गलत है। And there are other people whose doctrines may be a little wrong, but whose life is much more right than those whose doctrines are all right. और कई ऐसे अन्य लोग हैं जिनके सिद्धांत थोड़े गलत हो सकते हैं पर उनका जीवन ज्यादा मात्रा में सही है उनकी तुलना में जिनके सारे सिद्धांत सही है। That they may see your good works and glorify your Father. It's not your good preaching, it's not your right doctrine. क्योंकि ये वचन कहता है कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। और ऐसा नहीं लिखा कि वे तुम्हारे अच्छे प्रचार को देखकर या तुम्हारे सही सिद्धांत को देखकर। The light is very clearly mentioned here in verse 16 as good works that glorify God. और 16वें वचन में बिल्कुल साफ जिक्र किया गया है कि वो ज्योति जो है वो तुम्हारे भले काम है जो परमेश्वर की महिमा करते हैं। So it's by my life and not by my words. और इसलिए ये मेरे जीवन के द्वारा है, मेरे शब्दों के द्वारा नहीं। Like I heard this statement where somebody says, I can't hear what you're saying because your life is speaking much louder than your words. और जैसे मैंने इस कथन को सुना था जहाँ कोई कह रहा था कि तुम क्या कह रहे हो ये मैं सुन ही नहीं पा रहा क्योंकि तुम्हारा जीवन जो है वो तुम्हारे शब्दों से बहुत ऊंची आवाज में तुम्हारा जीवन ही मुझसे बात कर रहा है। So when you preach the gospel to me, I can't hear it. और इसी वजह से जब तुम मुझसे सुसमाचार कहते हो तो मैं तुम्हें सुन नहीं पाता Because your life is speaking so loud, it's shutting down what you're saying about Jesus Christ. क्योंकि तुम्हारे जीवन से इतनी बड़ी बड़ी आवाजें आ रही है कि जो कुछ तुम अपने मुंह से यीशु मसीह के बारे में कह रहे हो वो मैं सुन ही नहीं पाता। So very often that is the case. और कई बार यही बात होती A है। person's life is shouting out something else and he's trying to witness for Christ. एक व्यक्ति का जीवन किसी और चीज के प्रचार कर रहा है, चिल्ला कर कुछ कह रहा है एक व्यक्ति का जीवन, और उसी समय वो मसीह की गवाही देने की कोशिश कर रहा है। And these two things are in complete opposition to each other. और कई बार ये दो चीजें बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होती है। So that's important to remember that. And Jesus said here, it's a very important statement if you look at it. और ये महत्वपूर्ण चीज है याद रखने के लिए, और यीशु ने ये कहा कि एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है अगर आप इसे देखो तो। You know, if people were to ask you, what would your answer be to this question? अगर लोग आपसे प्रश्न करते तो इस प्रश्न का आप क्या जवाब देते? If someone were to ask you, who is the light of the world? अगर कोई आपसे पूछता कि इस जगत की ज्योति कौन है, I think most Christians will say Jesus. मैं सोचता हूँ अधिकतर मसीह कहेंगे यीशु। But Jesus said you. पर यीशु ने कहा आप जगत की ज्योति हो। How many of people have the boldness to say, if somebody asks who's the light of the world, say me? और इस संसार में कितने लोगों के अंदर ये ढाढ़स है कहने के लिए, अगर कोई पूछता है कि इस जगत की ज्योति कौन है तो वे कहेंगे हाथ उठाकर मैं हूँ। Yeah, I'm the light of the world. वो कहेंगे हाँ मैं जगत की ज्योति हूँ। You'll think that's arrogance. और आपको लगेगा अरे ये कितना एक बढ़ाई करने वाला एक व्यक्ति है, घमंड करने वाला व्यक्ति है। Okay, now let me show you what Jesus said. पर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यीशु ने क्या कहा। Please turn with me to John chapter 9. मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय। John chapter 9 is a very clear statement. यूहन्ना उसका 9वां अध्याय बिल्कुल साफ साफ एक कथन है। Verse 5. यूहन्ना उसका 9वां अध्याय 5वां वचन। While I am in the world, I am the light of the world. जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। So Jesus was the light of the world as long as he was here. और यीशु इस जगत की ज्योति तब तक था जब तक वो इस पृथ्वी पर था। And then someone will argue, well, Jesus is still here. और फिर कोई व्यक्ति ऐसी बहस कर सकता है, ऐसा तर्क रख सकता है, यीशु तो आज भी यही है। To that also there is an answer. और उसका भी एक जवाब है। John 17:11. यूहन्ना उसका 17 अध्याय 11वां वचन। In John 17 verse 11, Jesus says, I am not in the world anymore. I am leaving in a few days.
और यूहन्ना 17 उसके 11वें वचन में यीशु कहता है, मैं अब जगत में न रहूंगा, कुछ समय में मैं इस जगत से जा रहा हूँ। After that, I am no longer in the world. और उसके बाद मैं इस जगत में न रहूंगा, या तब उसके बाद मैं संसार में नहीं रहने वाला। So Jesus is no longer in the world. He's और इसी वजह से यीशु मसीह अब इस संसार में नहीं in है, heaven. वो स्वर्ग में है। And as long as he was in the world, he said, I am the light of the world. और जब तक वो इस संसार में था, उसने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। So strictly speaking, who is the light of the world? और इसलिए अगर हम सख्त तौर पर कहे, कठोरता से कहे, तो कौन जगत की ज्योति है? It's supposed to be you and me. वो आप और मैं होने चाहिए। Why don't we acknowledge that? क्यों हम इस बात को नहीं मानते? Because the challenge is so great क्योंकि उसकी चुनौती इतनी बड़ी है to be able to stand up to someone in our office or in our relatives and say, I'm the light of the world. कि हम किसी के सामने खड़े हो, अपने दफ्तर में या हमारे रिश्तेदारों के बीच, और ये कहे कि जगत की ज्योति मैं हूँ। It sounds like arrogance, ये बिल्कुल झूठी बड़ाई की तरह महसूस होता है, but it's not that. पर ये ऐसा नहीं है। It's like if somebody, if you say, I've got a driver's license. Is that something to be, that you're boasting? No, you got a driver's license. You can show it. और ये बिल्कुल एक उदाहरण की तरह मैं समझाता हूँ। अगर आपके पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस आपको मिल चुका है, तो क्या आप घमंड कर रहे हो? क्या आप बड़ाई कर रहे हो? क्या नहीं, आपके पास गाड़ी चलाने का एक लाइसेंस है, आप किसी को भी वो दिखा सकते हो। Like that. I'm ये बिल्कुल ऐसा है। a certified driver in California. इस शहर में, कैलिफोर्निया शहर में मुझे सरकार की एक लाइसेंस मिली है कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ। It's like saying, I'm the light of the world. बिल्कुल वैसे ही हम कहते हैं, मैं जगत की ज्योति That's हूँ। what Jesus said. यही यीशु ने भी कहा। He's given me that title. वो शीर्षक यीशु ने मुझे दिया है। How do I take the title? I'm अब मैं इस शीर्षक को कैसे ले सकता a हूँ? believer. मैं एक विश्वासी हूँ। Called you a believer. किसने आपको विश्वासी कहा? The Bible says you're a believer. बाइबल कहता है कि आप विश्वासी हो। Who said you're a child of God? किसने आपसे कहा कि आप परमेश्वर की संतान हो? It's from the Bible. ये बाइबल से आता है। I don't go to the Bible. I can't call myself a child of God or a son of God or a daughter of God or a believer or any such thing. The same Bible says I'm the light of the world. अगर मैं बाइबल के पास नहीं जाता, तब मैं अपने आप को परमेश्वर की संतान नहीं कह सकता, परमेश्वर का पुत्र नहीं कह सकता, परमेश्वर की बेटी अपने आप को नहीं कह सकता, मैं एक खुद को विश्वासी नहीं कह सकता, मैं अपने आप को कुछ नहीं कह सकता अगर मैं बाइबल के पास न जाऊं तो। पर वही बाइबल मुझसे ये भी कहती है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। It's very important to see the tremendous responsibility. बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस अद्भुत ऐसे जिम्मेदारी को देखें। I'm not asking you to go around boasting saying I'm the light of the world, but मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप जाकर घमंड करते हुए ये कहो कि मैं जगत की ज्योति I'm हूँ, trying to let you see the tremendous responsibility that is yours. पर मैं आपको ये देखना, मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को देखें कि कितनी बड़ी एक जिम्मेदारी आपकी है, That Jesus puts upon us और एक ऐसी जिम्मेदारी जो यीशु हम पर डालता है to be the light of the world. And कि हम जगत की ज्योति बन the सके। light is not, very often people think of the light as a doctrine. और ये जो ज्योति है, ये वो नहीं जो लोग सोचते हैं। कई बार लोग जब ज्योति का जिक्र किया जाता है, वे सोचते हैं ज्योति का मतलब सिद्धांत है, They've got wrong doctrine. They're in the darkness. और वो कहते हैं कि अरे उनके पास तो गलत सिद्धांत है, मतलब वे अंधकार में है। No. नहीं, It's not a doctrine. It's a life. ये सिद्धांत केवल नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है, ये जीवन है। And then his life was the light of man. Turn with और उसका जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति था। me to John's Gospel, chapter 1. मेरे साथ निकालिए यूहन्ना सुसमाचार उसका पहला अध्याय। Yeah. Verse 4. उसका चौथा वचन। John 1:4. In यूहन्ना उसका पहला अध्याय चौथा वचन। him was life, उसमें जीवन था, and that life was the light of men. और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। It's not the words he spoke. और उसके शब्द जो उसने कहे वो नहीं। So often we have in Christendom an emphasis on rightness in doctrine. कई बार मसीह जगत में हम इस पर जोर देते हैं कि हमारा सिद्धांत सही हो। Very, very important. बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। I've stood and fought for correct doctrine so many years. There are so many things we keep saying. There are things being done in other churches
which are not in the Bible. अब ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कई वर्षों तक मैं खड़ा रहा हूँ और इसके लिए मैंने लड़ाई की है सही सिद्धांत की। कई चीज़ें जो हम प्रचार करते रहते हैं, हम कहते हैं कि देखो ये चीज़ें कलीसिया में हो रही है, अन्य कलीसियाओं में, जो बाइबल में नहीं है। Example, take a simple thing like a salaried pastor. उदाहरण के लिए ले लीजिए एक तनख्वाह पाने वाला पासवान, एक ऐसा पासवान जो पास्टर जो जिसको तनख्वाह मिलती है। A pastor who gets a salary. एक ऐसा पास्टर जिसको तनख्वाह मिल रही है। Where do you read that in the New Testament? नए नियम में आप ये कहाँ पढ़ते हो? Which apostle got a salary? किस प्रेरित को एक तनख्वाह मिली? And yet multitudes of Christians just accept it as if it is a biblical truth. और इसके बावजूद कई बड़ी भीड़ है मसीह लोगों की जो इसको स्वीकार करती है मानो ये बाइबल का कोई सत्य It's है। absolute heresy. ये बिल्कुल एक गलत शिक्षा है। It's not found in the Bible. ये बाइबल में नहीं पाई जाती। So I'm just trying to tell you how ignorant people are about Scripture. और मैं केवल आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग कितने कम जानते हैं बाइबल के बारे में। So it's the life in him was life, and that life was the light of men. And now he said, I'm no longer in the world. You are the light of the world. और वो ज्योति जीवन है जो उसमें था, और उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति बना। और अब यीशु ने कहा, मैं इस संसार में नहीं हूं, तुम इस संसार की ज्योति हो। Please keep that in mind. As we go through the Sermon on the Mount, there's some very strong statements here. और कृपया इस बात को अपने मन में रखिए जब हम पूरे पहाड़ी उपदेश का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ बहुत ही सख्त या कठोर ऐसे कथन हैं। Jesus never said, don't look at me, and we must not also say, don't look at me. I'm nobody. यीशु ने कभी ये नहीं कहा मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, और हमें भी कभी ये नहीं कहना है कि मुझे मत देखो, मैं कोई नहीं हूँ। You're supposed to be the light of the world. People are supposed to look at you. और क्योंकि आपको जगत की ज्योति बनना है तो लोगों को तो आप ही के और देखना है। Very often Christians say, don't look at me, look at Jesus. कई बार मसीह कहते हैं मुझे मत देखो, यीशु को देखो। And what am I supposed to be? और फिर मुझे क्या बनना था? I'm the light of the world. I'm not just supposed to point to the Lord. It's very important to see because Christians evade that responsibility. अगर मैं जगत की ज्योति हूँ तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं केवल इशारा करूँ कि देखो प्रभु की ओर देखो, प्रभु की ओर देखो। ये बहुत महत्वपूर्ण है इसे देखना, क्योंकि अनेक मसीह हैं जो इस जिम्मेदारी से भागते हैं। No, don't look at me. My life is a bit of a mess and I don't live properly at home. But look at Jesus. और वे कहते हैं अरे मेरी ओर मत देखो, मेरे जीवन को मत देखो। हाँ, मेरे जीवन में थोड़ा सा बिल्कुल मैंने उसे बिगाड़ कर रखा है, मैं घर पर सही तरीके से नहीं जीता, पर मुझे मत देखो, यीशु को देखो। It's a completely wrong statement. ये बिल्कुल एक गलत कथन है। Because if I am the light of the world, people are supposed to look at me. क्योंकि अगर मैं जगत की ज्योति हूँ तो ये जरूरी है कि लोग मुझे देखेंगे। I'm supposed to be the salt of the earth. I'm supposed to bring taste into it. और अगर मुझे संसार का नमक बनना है, पृथ्वी का नमक बनना है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसमें स्वाद लाऊं। You know, when you read the Sermon on the Mount, you find a tremendous challenge. और आप जब पहाड़ी उपदेश को पढ़ते हो, क्या आप जानते हो वहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती हम देखते हैं। And it's because people are not willing to face that challenge and want to live a third-rate, good-for-nothing, useless Christian life where they fight and quarrel and love money and have on-tried earthly ambitions. And to evade all that, they say, no, this is not for us. We can't live up to the standards of. और क्योंकि लोग इस चुनौती का सामना नहीं करना चाहते और वे केवल ऐसा ही तीसरे श्रेणी की किसी काम की नहीं ऐसी निकम्मे मसीही जीवन को वे जीना चाहते हैं, जहां वे लड़ते रहे, झगड़ा करते रहे, पैसे से प्रेम करते रहे और इस पृथ्वी के जो महत्वाकांक्षाएं हैं उन्हीं के लिए वो जीते। और इस सब से बचने के लिए वो कहते हैं नहीं, हम इसको नहीं जी सकते, हम इस मापदंड तक नहीं जी सकते जिसके बारे में पहाड़ी उपदेश में लिखा गया है। Christ is my righteousness. या फिर लोग ये कहने लगते हैं कि मसीह ही मेरी धार्मिकता है। It's one of the greatest deceptions that's going on in evangelical Christianity. Just to say Christ is my righteousness, so don't look at me. और एक सबसे बड़े जो सबसे बड़ा धोखा उसमें से एक जो आज मसीही जगत में इवेंजेलिकल मसीहत में चल रहा है वो ये है कि हम कहते हैं मसीह मेरी धार्मिकता, इसलिए मुझे मत देखो। No apostle would say that. कोई प्रेरित ऐसा नहीं कहता। Paul said, follow me as I follow Christ. पौलुस कहता है मेरा अनुसरण करो जैसे मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। And that's what I want to say to you, my brothers and sisters. That's what every one of you should say. और यही मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, आप में से हर एक ने यही कहना चाहिए। You're a wife,
You should be able to tell all other wives in the world, follow me. अगर आप एक पत्नी हो तो आप इस संसार के सारे अन्य पत्नियों को ये बात कह पाओ कि मेरा अनुसरण करो, Follow my example, the way I live at home as a wife. और मेरे उदाहरण का अनुसरण करो कि मैं घर पर एक पत्नी बनकर कैसे जीती हूँ। And you'll see what it means to be a Christian wife. और फिर आप देखोगे कि एक मसीही पत्नी होने का क्या मतलब है। If you can't say that, go and hang your head in shame before the Lord and say, Lord, please forgive me. अगर आप ये नहीं कह सकते तो जाकर अपना सर शर्म से प्रभु के सामने झुकाकर कहो, प्रभु कृपया मुझे क्षमा कर, Fill me with the Holy Spirit so that I can be a Christian wife. मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे ताकि मैं एक मसीही पत्नी बन पाऊं। The same way, if you're a husband and you're not living as a husband should be, then go before God in repentance and say, Lord, I'm not the head of my home. और बिल्कुल वैसे ही अगर आप एक पति हो और आप वैसा नहीं जी रहे जैसे एक पति ने जीना चाहिए, तो परमेश्वर के सामने मन फिराव में जाइए और कहिए, प्रभु मैं अपने घर का मुखिया नहीं हूँ, I'm just letting my wife run the home and she's the head of the home because I'm a good for nothing, useless, lazy fellow and I just want to be a follower. और मैं केवल अपने पत्नी को घर चलाने देता हूँ और वो घर की मुखिया है क्योंकि मैं किसी काम का नहीं, ऐसा निकम्मा आलसी व्यक्ति हूँ और मैं केवल एक अनुसरण करने वाला बनना चाहता हूँ। You're not supposed to be a follower, you're supposed to be the head of the home. एक पति होने के नाते आपको अनुसरण नहीं करना है, आपको घर का मुखिया होना है। You're supposed to be an example. ये जरूरी है कि आप एक उदाहरण बने। You're supposed to be the one who tells your wife and children, follow me. आप वो व्यक्ति होने चाहिए जिसके लिए ये कहे अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, मेरा अनुसरण करो। So I'm just saying how there are things in scripture which many Christians don't take seriously. और इसलिए मैं केवल ये आपको बता रहा हूँ कि बाइबल में ऐसी कई चीजें हैं जिसको मसीही लोग गंभीरता से नहीं लेते। And that's one of the reasons why we have such a lot of third-rate Christianity today. और ये उन कारणों में से एक कारण है क्यों आज इतने तीसरे श्रेणी की मसीहत आज हम संसार में देख पाते हैं। These amazing statements, let your light so shine before men that when they see you, they will not glorify you, they'll glorify God. That's the कैसे अद्भुत कथन यहाँ है कि तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारी महिमा नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारे पिता की महिमा करेंगे या परमेश्वर की महिमा other करेंगे। thing I want to emphasize in verse 16. और ये दूसरी चीज है जिस पर मैं जोर देना चाहता हूँ 16वें वचन में, That when we say that we are the light of the world, we're not seeking glory for ourselves. और उसमें एक चीज ये है कि जब हम कहते हैं कि हम जगत की ज्योति है, हम अपने आप के लिए महिमा की खोज नहीं कर रहे। We're always pointing to glorify God. हम हमेशा परमेश्वर की ओर दिखा रहे हैं कि देखो परमेश्वर की महिमा की जाए। That means we give the credit to God for what He's done in our life. I इसका मतलब जो भी उसने हमारे जीवन में किया है उसका श्रेय हम परमेश्वर को देते could हैं। not live this life by myself. मैं अपने आप से ये जीवन नहीं जी पाता, I could not overcome dirty thoughts by myself. I मैं अपने आप से गंदे विचारों पर विजय नहीं प्राप्त कर could पाता, not overcome my anger by myself. मेरे गुस्से पर मैं अपने आप से विजय नहीं प्राप्त कर पाता। So I give glory to God. इसलिए मैं महिमा परमेश्वर को देता हूँ। So it's very important because giving glory to God, I mentioned the other day how there's one thing God will never give to us. और ये बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर को महिमा देना, क्योंकि जैसे मैंने पिछले बार आपसे कहा था कि एक चीज है जो परमेश्वर हमें कभी नहीं देगा, That is His glory. वो है उसकी महिमा। He never allows us to take credit for the life we live. वो कभी हमें उस बात का श्रेय नहीं लेने देता उस जीवन के लिए जो हम जी रहे हैं। If we want to give people the impression that I'm living such a good life and you take credit for it, you're a thief. अगर हम चाहते हैं कि हम लोगों के सामने ऐसी छवि बना ले कि देखो मैं कितना अच्छा जीवन जीता हूँ और उसका श्रेय भी आप खुद लेते हो, तब आप एक चोर हो। I'll tell you that directly, you're a thief. मैं सीधे आपके मुंह पर ये कह रहा हूँ, आप एक चोर हो। You're taking credit for what God has done. परमेश्वर ने जो आपके जीवन में किया है उसका श्रेय आप खुद ले रहे हो। So let them see your good works, verse 16, and let them glorify your Father. और 16वां वचन कहता है कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की महिमा करे, या उसकी इंग्लिश में लिखा है उसकी महिमा करे, हिंदी में लिखा है उसकी बड़ाई करे। So we don't stop with they see my good works and my good life. और इसलिए हम इससे नहीं रुक जाते कि वे मेरे भले कामों को देखें, मेरे भले जीवन को देखें। At the end of that, the question is, do they just admire you or do they glorify God? और इसके अंत में प्रश्न ये है, क्या वे केवल आपकी सराहना करते हैं या वे परमेश्वर की महिमा करते हैं? Maybe you're having a wonderful testimony in your place of work or with your relatives.
और हो सकता है आपकी अद्भुत गवाही है आपके काम की जगह, या आपके रिश्तेदारों के बीच आपकी बहुत अच्छी गवाही है। And do they all they say is, oh, what a great person he is, what a और क्या वे केवल यही कहते हैं, अरे कितना अद्भुत व्यक्ति ये good है, person he is, what कितना अच्छा व्यक्ति ये है, a lovely life he lives? कितना अच्छा जीवन वो जीता है? Or do they say, he's a Christian, that's why he's like that? या वो लोग ये कहते हैं, अरे वो तो एक मसीह है, इसी वजह से वो ऐसा है। And if they don't say that, it's perhaps, I'll tell you why. और अगर वो ये नहीं कहते तो शायद उसका कारण ये हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। Because you don't make it clear to them that you're a wholehearted Christian and that's why you live the way you live. क्योंकि आप उनके सामने इस बात को साफ नहीं कर देते कि आप एक पूर्ण हृदय मसीह हो, और इसी वजह से आप जैसा जीते हो वैसा ही जीवन आप जी रहे हो। You want to take the credit for yourself that you're such a wonderful, godly person. आप अपने आप के लिए श्रेय लेना चाहते हो कि आप कितने अद्भुत ईश्वरीय व्यक्ति हो, Then you're drawing attention to yourself. तब आप अपने आप पर ध्यान आकर्षित कर रहे हो, अपने आप के लिए ही आप ध्यान बटोर रहे हो। You have to make it clear to your relatives and to your place of work that the way you live, the reason why you live this way is because Jesus Christ is your Lord. आपको अपने रिश्तेदारों के बीच और अपने काम की जगह इस बात को साफ कर रखना होगा, इस बात को स्पष्ट करना होगा कि जिस तरीके से आप जीवन जीते हो उसका कारण ये है क्योंकि यीशु मसीह आपका प्रभु है। क्यों आप ये जीवन जीते हो उसका कारण है क्योंकि यीशु मसीह आपका प्रभु है। There's no other way. इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है। And that they can come into that life themselves. और ये भी कि वे भी उस जीवन में खुद प्रवेश कर सकते So हैं, that they may see your good works ताकि वे आपके भले कामों को देखें and not glorify you, और उसके बाद आपकी महिमा या आपकी बड़ाई ना करे, but glorify your Father in heaven. पर स्वर्ग में आपके पिता की वे महिमा करे या उसकी बड़ाई करे। Don't get your wife to admire you. ऐसा ना हो कि आपकी पत्नी आपकी सराहना करने लगे, That's a crime. It's वो एक अपराध है, idolatry. वो मूर्ति पूजा है। Let them glorify your Father. वे आपके पिता की महिमा करने Don't पाए। get your husband to admire you as a great wife. ऐसा ना हो कि आपका पति आपकी सराहना करने लगे कि क्या ही अद्भुत पत्नी आप हो, That's idolatry. वो मूर्ति पूजा है। It's like getting someone to bow down before you. और ये बिल्कुल ऐसा है मानो कोई व्यक्ति आपके सामने झुक कर आपकी महिमा कर आपके सामने झुक रहा हो Glorify your Father in heaven. It's so और अपने पिता की महिमा करे जो स्वर्ग में है। important ये बहुत महत्वपूर्ण है that we don't draw attention and don't. And if you see, the danger is if I keep meditating on what a good person I am, you will unconsciously get people to admire you. और इसका खतरा ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप की तरफ ध्यान आकर्षित ना करें, और खतरा ये है कि अगर मैं इसी पर मनन करता रहूं, मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूं, मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूं, तो न जानते हुए भी अचेत तरीके से हो सकता है कि आप लोगों को खुद की तरफ आकर्षित करते हो कि वे आपकी सराहना करने लगे, Or people in the church. या कलीसिया के लोग भी। Don't get people in the church to admire you. ऐसा ना करे कि कलीसिया के लोग आपकी सराहना करने लगे What a godly person are. और लोग कहेंगे अरे क्या ही ईश्वरीय व्यक्ति है। Point to Christ. आपके जीवन से यीशु की ओर इशारा किया जाना चाहिए। We are only called here to, like we read in that verse the other day, they heard him speak and they followed Jesus. हमारी यहाँ इस पृथ्वी पर बुलाहट केवल यही है, जैसे हमने उस दिन उस वचन में सुना, उस वचन में पढ़ा कि उन्होंने उसे बात करते सुना और वे यीशु का अनुसरण करने लग गए। They heard him speak and didn't follow him, they followed Jesus. उन्होंने उसे बात करते सुना और वे उसका अनुसरण नहीं करने लगे, वे यीशु का अनुसरण करने लगे। Okay. Then the next sentence, verse 17. अब इसके बाद अगला वाक्य जो है 17वां वचन। Jesus said, don't think I came to abolish the law of the prophets. और यीशु ने कहा, ये न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने के लिए आया हूँ या उसे रद्द करने के लिए आया हूँ। I did not come to abolish but to fulfill. मैं उसे लोप करने के लिए नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। See, because he had come to start a new covenant, क्योंकि वो एक नई वाचा की शुरुआत करने आया था, people begin to think, oh, well, what about the old covenant? Is going to be abolished? Get rid of it completely? No. और फिर लोग कहने लगे, अच्छा पुरानी वाचा का क्या? पुरानी वाचा तो पूर्ण तौर पर रद्द कर दी जाएगी? नहीं। What does it mean when it says Jesus saying, I came to fulfill? And he comes later on to it. He explained what the law really stood for. अब क्या मतलब है जब यीशु ने कहा कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, तो आगे जाकर वो समझाता भी है कि व्यवस्था का वाकई में मतलब क्या है। They didn't understand it properly, and we'll और वे उसे सही से समझ नहीं पा रहे थे, और come to that in a moment. और कुछ ही समय में हम इसे और थोड़ा गहराई से देखेंगे। So we can say that the
use an illustration, अगर हम एक उदाहरण का इस्तेमाल करें तो the law was full of commandments pointing to Jesus, or in other words, it's like a photograph of Jesus, but not Jesus himself. हम कह सकते हैं कि जो व्यवस्था है वो ऐसे आज्ञाओं से भरी है जो यीशु की ओर इशारा कर रही है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो जो व्यवस्था है वो यीशु का एक फोटोग्राफ है, एक चित्र है, पर स्वयं यीशु नहीं है। So when I have Jesus himself, I don't need the photograph. जब मेरे पास स्वयं यीशु है तो मुझे उस फोटोग्राफ की आवश्यकता नहीं, उसके उस चित्र की आवश्यकता नहीं। I mean, if your wife is traveling with you, you don't need to carry her photograph. अगर आपकी पत्नी आपके साथ सफर कर रही है तो आपको कोई जरूरत नहीं कि आप कोई उसका फोटो लेकर घूमो। Jesus is only pictured in the law, और व्यवस्था में यीशु का केवल एक चित्र हमें दिखाई पड़ता है, but is fulfilled. और यीशु में वो सारी चीजें पूरी होती है। And that's why we don't need the law today. We live under grace. और व्यवस्था में केवल यीशु का चित्र है, बल्कि पूरी की पूरी व्यवस्था यीशु में पूरी की जाती है, और इसी वजह से आज हमें व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, हम अनुग्रह के अधीन जीते हैं। If you understand it like that, you will see that what he says here, I came to fulfill the law and the prophets. अगर आप इसको ऐसे समझो तो आप देखोगे कि वो यहाँ क्या कह रहा है कि मैं व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं को पूरा करने के लिए आया हूँ। Okay, now let's go on to verse 18 and 19. आइए हम आगे बढ़ेंगे 18 और 19 वचन की ओर। Not one letter or stroke will pass from the law till all is fulfilled. और वहाँ लिखा है कि इस पूरे व्यवस्था में से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। And so, here's a very important verse. और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। How to be great in God's kingdom and who is the least in God's kingdom. स्वर्ग के राज्य में महान या बड़ा कैसे बने, और स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कौन है। That's explained in verse 19. और 19 वचन में से समझाया गया है। The answer is very, very clear. और उत्तर वहाँ बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्पष्ट है। Whoever cancels one of these commandments will be called the least in the kingdom of heaven. जो कोई इन छोटे से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। You know, there are many, many churches. I noticed one thing when I see pictures of brothers and sisters in America in the early 1900s in churches. Every woman covers her head. In every church. और क्या आप जानते हो ऐसे कई कई कलीसियाएं हैं। अब मैंने एक बात देखी है, जब मैं भाइयों बहनों की अमेरिका देश के भाइयों बहनों के जब मैं तस्वीरें देखता हूँ 1900 शताब्दी की शुरुआत में, सारे कलीसियाओं में हर जो स्त्री होती थी, हर स्त्री अपने सिर को ढकती थी, हर स्त्री अपने सर पर कुछ कपड़ा लेकर ओढ़ती थी, हर कलीसिया में। But after the Second World War, पर दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ उसके बाद something happened. मैं नहीं जानता क्या, पर कुछ तो हुआ। I don't know, a whole lot of demons came in, and you go to most churches, no woman covers her head at all. और मैं नहीं जानता क्या हुआ, शायद बहुत सारे दुष्ट आत्माएं आ गए, और आप अधिकतर कलीसियाओं में अगर आज जाओगे तो कोई भी स्त्री अपने सिर को नहीं ढकती। What happened? बिल्कुल भी। क्या हुआ? We have the same Bible that's been here 2000 years. हमारे पास वही बाइबल है जो 2000 वर्षों से है। There was a certain reverence for scripture at that time. उस समय बाइबल के लिए एक आदर था, एक उसका भय था उस समय। Now you may say covering the head is one of the least commandments. Agreed. अब आप कहोगे कि अच्छा, सिर को ढाकना, एक स्त्री का अपने सिर को ढाकना, ये तो बहुत छोटी आज्ञाओं में से एक है। हाँ, मैं मानता हूँ। It's not as important as the commandments. Don't kill, don't steal, don't borrow. ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है जैसे अन्य आज्ञाएं हैं जो कहती है खून न करना, चोरी न करना, उधार न लेना। Covering the head is not an important commandment. और सिर को ढकना ये उतनी महत्वपूर्ण आज्ञा नहीं है। Let's call it the least of the commandments. और आइए हम कहेंगे कि ये सब आज्ञाओं में से सबसे छोटी आज्ञा है। Among it, there are so many commandments, that's the least. और मान लीजिए इतनी सारी आज्ञाएं हैं तो सबसे छोटी आज्ञा ये है। Okay. ठीक है। If you cancel the least of these commandments, और यहाँ लिखा है कि उनमें से छोटी आज्ञाओं में से अगर तुम किसी एक को तोड़ो, और इंग्लिश में लिखा है अगर एक भी आज्ञा को अगर तुम खुद से रद्द कर दो तो you'll be given the title, you are the least in God's kingdom. तब तुम्हें एक शीर्षक मिलेगा कि परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटे तुम हो।
Do you want that title? क्या आप ये शीर्षक चाहते हो क्या? That you're the last person fit to go into God's kingdom. उसका मतलब ये होगा कि आप वो आखिरी व्यक्ति हो जो इस योग्य हो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के। You're absolutely the most useless person, but बिल्कुल आप सबसे निकम्मे व्यक्ति हो, somehow scraped it into God's kingdom. पर किसी न किसी तरीके से कैसे तो भी जैसे तैसे आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। Why? क्यों? Because you say, oh, that is the least commandment. That's not क्योंकि आप कहते हो कि ये सबसे छोटी आज्ञा है, important. ये महत्वपूर्ण नहीं है। Woman veiling the head is not important. और एक स्त्री को अपने सिर को ढाकना ये कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है, It could be something else. और आपके लिए कोई और चीज हो सकती है। Borrowing money, for example. उदाहरण के तौर पर पैसा उधार लेना। Do you know the multitudes of Christians who have no conscience about borrowing money? और क्या आप जानते हो कितनी बड़ी भीड़ है मसीहों की जिनका कोई विवेक नहीं है पैसा उधार लेने के विषय में, And no conscience about returning. Even when they can return, they don't return it. और उनके अंदर कोई विवेक नहीं है उस पैसे को लौटाने का। जब वे उसे लौटा भी सकते हैं तब वे उसे नहीं लौटाते। Romans 13 verse 8 is a very clear statement. और रोमियो 13:8 ये एक बिल्कुल साफ साफ कथन है, Owe no man anything किसी भी व्यक्ति के कर्जदार न बने except to love one another. केवल इसमें कि एक दूसरे से प्रेम करे। There is a debt we owe others, and that debt is, I'll tell you what it is. हम दूसरे के कर्जदार तो हैं। मैं आपको बताता हूँ वो कर्जा क्या है। Romans 13:8. Owe रोमियो 13:8 nothing to anyone except to love one another. What आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। that means is, इसका मतलब क्या है? God has flooded my heart with so much love of His love for me और इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में ऐसी बाढ़ लाई है उसके प्रेम से कि उसका मेरे लिए जो प्रेम है मानो उसकी एक बाढ़ मेरे हृदय में आ चुकी है। and He's told me this is not only for you. और परमेश्वर ने मुझसे कहा है देखो ये केवल तुम्हारे लिए नहीं है, I'm asking you to pass this on to others. मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम इसे आगे दूसरों तक भी पहुंचाओ। Supposing you're given a whole lot of tray of cookies or chocolates or anything to distribute and keep it all yourself. और मान लीजिए कि आपको एक बड़े से थाली में आपको बहुत सारे बिस्किट दिए गए हैं या बहुत सारे चॉकलेट दिए गए हैं या कुछ भी, और आपको कहा गया कि इसे सबको बांट के आओ, और आप सारे के सारे अपने आप के लिए रख लेते हो, तो You think such a person is a very selfish person. और आप सोचते हो कि ऐसा व्यक्ति तो बड़ा स्वार्थी व्यक्ति है। That's exactly what a Christian is. पर हर एक मसीह बिल्कुल ऐसा ही है Who's received the love of God in his heart and he doesn't show love to other people. अगर उसने परमेश्वर के हृदय को अपने हृदय में प्राप्त तो किया है, परमेश्वर के प्रेम को, पर परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करने के उपरांत वो उस प्रेम को दूसरों को नहीं दिखाता, तो There's a debt that I owe to others and it's called here the debt of love. मैं दूसरों का एक कर्जदार हूं, और वो कर्जा क्या है? उसे कहा गया है दूसरों पर प्रेम करने का कर्जा। If Christ has come into your heart and you're really born again अगर मसीह आपके हृदय में आ चुका है और वास्तविकता से आपका नया जन्म हो चुका है, तो and God has filled you with the Holy Spirit, और अगर परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा से भर दिया है, तो it says here, I have a debt to love others. फिर यहां लिखा है कि मेरे अंदर एक कर्जा है, मुझ पर एक कर्जा है कि मैं दूसरों से प्रेम करूं। That's the meaning of Romans 13:8. यही रोमियो 13:8 का मतलब है। But I must not owe others any money. पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे दूसरों का पैसे के मामले में कर्जदार बनना है। I've found very few Christians who are serious about this. मैं देखता हूं बहुत ही कम मसीह जो इसके बारे में बिल्कुल गंभीर है। Even in many CFC churches, I कई CFC कलीसियाओं में भी find that people are not serious about giving back what they borrowed. और लोग गंभीरता से नहीं लेते, जो उन्होंने उधार लिया है उसे लौटाते It नहीं। may not be money, it could borrow some item. और केवल पैसा ही नहीं, हो सकता है शायद पैसा ना हो, आपने कोई चीज किसी से ली हो, That you bought maybe a screwdriver. और हो सकता है आपने किसी से एक स्क्रू ड्राइवर लिया हो, You borrowed from someone and you forget to give it back. और आप उधार लेकर आते हो, किसी से आपने स्क्रू ड्राइवर लेके आए पर आप उसे देना भूल जाते हो। I don't believe you're a serious Christian. मैं बिल्कुल नहीं विश्वास करता कि आप एक गंभीर मसीह हो। Think right now. Have you अभी इसी समय सोचिए, borrowed something from anyone? Have you borrowed a book which you never bothered to return? और क्या आपने किसी से कोई चीज लाई है, किसी से कुछ उधार लाया है? शायद कोई ऐसी किताब जो आज तक आपने कोई कोशिश ही नहीं की उसे लौटाने की। These are the small things which indicate whether you're a radical, wholehearted Christian or a person who doesn't care about these things.
ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि आप एक पूर्ण हृदयी और उग्र मसीही हो या एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे इन बातों की कोई परवाह नहीं है। And that's the reason why God also doesn't care about leading you to a higher life, because और यही कारण है कि वो परमेश्वर भी परवाह नहीं करता कि आपको एक ऊंचे जीवन में आपकी अगुवाई करे, He sees something He shows you, you don't take seriously. God क्योंकि वो देखता है कि आपके अंदर ऐसा कुछ है जिसे आप गंभीरता से नहीं says, लेते। why should I show Him anything else? और परमेश्वर कहता है कि अब मैं इसे और कुछ क्यों दिखाऊं। And I believe this is the reason for the shallowness of so many believers who sit even in CFC churches. और मैं विश्वास करता हूं यही कारण है क्यों इतना उथलापन है कई विश्वासियों का, उनका भी जो CFC कलीसियाओं में बैठते हैं। They're not serious about small things. वे छोटी बातों के विषय में गंभीर नहीं है। Owe no man anything. किसी भी बात में किसी भी व्यक्ति के कर्जदार न बनो। I stand before God today and I say, I have never been in debt to anybody in all my 86 years. मैं आज परमेश्वर के सामने खड़ा होकर कहता हूं, मैं अपने जीवन में किसी का भी कर्जदार नहीं रहा हूं। मेरे 86 वर्षों में, Even before I became a Christian, I said, I'm not going to be in debt to anybody. और मैं मसीह बनने से पहले भी मैंने कहा था किसी का भी कर्जा लेकर, किसी से भी कर्जा लेकर मैं उसका कर्जदार नहीं बनने वाला। Yes, when I was unconverted, I was in debt to the government in India because when I was on the ship, I cheated on paying customs duty and all when we came back from abroad. हाँ, जब मेरा नया जन्म नहीं हुआ था तब मैं भारत सरकार के कर्जदार था। क्यों? क्योंकि जब मैं उस जहाज पर था तो मैंने जो कस्टम्स की ड्यूटी होता है, जो कस्टम्स का कर चुकाना होता है कुछ चीज़ें खरीदने पर, उससे मैंने सरकार को धोखा दिया था। जब हम वापस बाहर विदेश से आते थे तो कुछ चीज़ें मैंने लाई थी जिसका मैंने कस्टम्स का वाला कर जो होता है उसे नहीं भरा था। But then when I got converted, पर जिस दिन मेरा नया जन्म हुआ, as soon as I got converted, जैसे ही मेरा नया जन्म हुआ, जितना जल्दी हो सके I paid it all back. मैंने वो पूरा का पूरा लौटा दिया, चुका दिया। You know, I had to pay 4 months' salary back to the government. क्या आप जानते हो सरकार को मुझे 4 महीने की तनख्वाह वापस चुकानी पड़ी। I saved up for many years. और मैंने उसको बचा कर रखा, पैसे को जमा किया, कई वर्षों तक मैं पैसे को जमा करता रहा। And I said, Lord, the government doesn't know that I cheated them on customs duty. और मैंने कहा, प्रभु, सरकार नहीं जानता कि मैंने उसको धोखा देकर उस कस्टम्स के कर को मैंने चुकाया है और वो पैसा नहीं चुकाया मैंने। But God knew and I knew. पर परमेश्वर जानता था कि मैंने सरकार से वो गलत किया है और मैं जानता था। And I took that money and paid it all back. And और मैंने वो पूरा का पूरा पैसा लिया, उसे फिर लौटा दिया। my bank account was empty, but my heart was full. और मेरा बैंक खाता बिल्कुल खाली हो चुका था, पर मेरा हृदय पूरा था, भरपूर था, परिपूर्ण था। And I remember the Lord telling me years later, if you had not done that 50 years ago, you would have been walking with a chain on your leg all the time. और मुझे याद है कई वर्षों बाद प्रभु ने मुझसे ये कहा, कई वर्षों बाद उस घटना के, प्रभु ने मुझसे कहा, अगर तुम 50 वर्षों पहले वो नहीं करते तो तुम अपने पैर में एक जंजीर को बांध कर चल रहे होते। हर समय तुम्हारे पैरों में एक जंजीर You would होती। not have made any progress in your life. तुम अपने जीवन में कोई भी उन्नति नहीं कर पाते, कोई भी विकास नहीं कर पाते। And I believe that's true of many Christians. और मैं विश्वास करता हूँ कई मसीहों के बारे में ये सत्य है, ये सच है। There's something unsettled in the past. They say, और ऐसी कोई चीज है जो उनके अतीत में जिसको उन्होंने सही नहीं किया है, जिसको उन्होंने सुलझाया नहीं है। oh, that happened so long ago, let's forget it. और वो कहते हैं, अरे ये तो कितने वर्षों पहले हुआ, चलो इसे भूल जाते हैं। Well, God hasn't forgotten about it. और परमेश्वर इसके बारे में नहीं भूला। You've done something wrong and you've not settled it. तुमने कुछ गलत किया, तुमने उसे सुलझाया नहीं, And that's why you're not making spiritual progress. You've और इसी वजह से तुम आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते। got a chain on your leg. तुम्हारे पैरों में एक जंजीर है, And until you get rid of that chain, I'll tell you, you will not make progress. और जब तक कि तुम उस जंजीर को नहीं हटा देते, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तुम उन्नति नहीं करोगे। You could have been a man of God, a woman of God by now, but और हो सकता था कि आज तक तुम परमेश्वर के एक पुरुष, परमेश्वर की एक ईश्वरीय स्त्री बन सकते थे, you're not, पर तुम नहीं बने हो, because you're carrying a chain, क्योंकि तुम एक जंजीर बांध कर आगे चल रहे हो। an unsettled matter from the past. अतीत से एक ऐसी चीज, एक ऐसा मामला जिसे तुमने सुलझाया नहीं है, सही नहीं किया है, And it's so easy to settle it. और उसे सुलझाना बड़ा आसान है। You just got to deny yourself a little bit. आपको केवल अपने आप का खुद का थोड़ा इनकार करना है। Maybe you got to go and apologize to somebody. हो सकता है किसी को जाकर आपको माफी मांगनी पड़े, But don't take any of these things as unnecessary or least. There's पर इनमें से कोई भी चीज को गैर जरूरी या बहुत छोटा ऐसा न समझें। no such thing as a least
commandment. ऐसी कोई भी आज्ञा नहीं है बाइबल में जो सबसे छोटी आज्ञा हो। If God has commanded it, it's important. अगर परमेश्वर ने उसकी आज्ञा दी है तो वो महत्वपूर्ण है। The point is not how important the commandment looks. और बात ये नहीं है कि कितनी महत्वपूर्ण वो आज्ञा दिखाई पड़ती है। The point is who gave the commandment. मुख्य बात यह है कि किसने वो आज्ञा दी है। That's what makes the commandment important. वही बात है जो उस आज्ञा को महत्वपूर्ण बनाती है। God gave the commandment, then it's important. अगर परमेश्वर ने वो आज्ञा दी है तब वो महत्वपूर्ण It है। doesn't matter whether you think it's least or big or small. कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्या लगता है वो आज्ञा छोटी है, बड़ी है, बहुत छोटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। And so if you want to be the least in God's kingdom, see, I'm not saying people go to hell because they didn't veil their heads. और इसलिए अगर आप परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटा होना चाहते हो तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर लोग अपने सरों को नहीं ढकते तो वे नरक में जाएंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा। Woman didn't veil her head, so she'll go to hell. That's not my teaching. एक स्त्री ने एक अपने सिर को नहीं ढका इसलिए वो नरक जाएगी, नहीं, मैं ऐसा नहीं सिखाता। But what I do say is, if a person ignores that teaching, when he gets to heaven, he'll find he's way down at the end. पर मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर एक व्यक्ति उस शिक्षा को नजरअंदाज कर दे, उसकी उपेक्षा करे, तब जब वो स्वर्ग जाएगा तब वो देखेगा कि वो बिल्कुल निचले स्थान पर है। I don't know what it means to be least in the kingdom of heaven, but मैं नहीं जानता कि स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा होने का क्या मतलब है, it must be a very shameful thing. पर वो जरूर बड़ी शर्मनाक एक चीज होती होगी। And I suppose there'll be more than the shameful, there'll be a tremendous loss that's going to come to me if I'm going to be the last in God's kingdom. और शर्म से भी ज्यादा एक बहुत बड़ी हानि मुझे उठानी पड़ेगी अगर मैं परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटा होऊंगा तो, या मैं सबसे आखिरी अगर परमेश्वर के राज्य में रहूंगा don't तो। want that spiritual loss in God's kingdom, but परमेश्वर के राज्य में वो उस आत्मिक तौर पर मैं कुछ खोना नहीं चाहता, नुकसान में नहीं you चाहता। will be there if you ignore something you know. पर अगर आपकी वही अवस्था होगी अगर आप ऐसे किसी चीज की उपेक्षा करते हो, नजरअंदाज करते हो जिस चीज को आप जानते हो। Now, if you don't know that, then it's a different thing. पर अगर आप उसे नहीं जानते तब वो बिल्कुल अलग बात है। But if you know it, that in the church, a man is not supposed to veil his head because his head is Christ. A woman is supposed to veil her head because her head is the man. पर अगर आप वो जानते हो कि कलीसिया में एक पुरुष को अपने सिर को ढकना नहीं है क्योंकि उसका सिर मसीह है, एक स्त्री को अपने सिर को ढकना चाहिए क्योंकि उसका सिर जो है वो मनुष्य है। That's the simple meaning of it. ये उसका साधारण सा अर्थ है। And if you call that an unimportant commandment, you'll be least in the kingdom of heaven. और ये जानने के बाद अगर आप कहो कि ये गैर जरूरी एक आज्ञा है, तब आप स्वर्ग के राज्य में छोटे बनोगे, सबसे छोटे On the बनोगे। other hand, if you take a small commandment in scripture दूसरी ओर अगर आप बाइबल के बड़े छोटे सी आज्ञा को लेते हो and you keep it, और आप उसकी आज्ञा मानते हो, let's see the second part of verse 19. 19 वचन का दूसरा भाग देखिए। Take some very, very small commandment in scripture. मान लीजिए बाइबल की बहुत छोटी छोटी कोई आज्ञा होगी, बहुत ही छोटी आज्ञा। You keep it and you teach it to others. आप उन आज्ञाओं को मानते भी हो, उसका पालन भी करते हो और दूसरों को भी सिखाते हो। Owe no man anything. मान लीजिए किसी भी बात में किसी के व्यक्ति के कर्जदार ना बने। Sisters must veil their heads. बहनों ने अपने सिर को ढकना चाहिए। Men must not veil their heads. जो पुरुष है उन्होंने अपने सिर को नहीं ढकना चाहिए। Teach it. आप उसे सिखाइए। You will be called great in the kingdom of heaven. आपको परमेश्वर के राज्य में महान कहा जाएगा, आप महान कहलाओगे। You want to be called great in God's kingdom? क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर के राज्य में आप महान कहलाओ? Here's the prescription for it. और फिर उसके लिए आपको ये करना होगा। Anybody here wants to be great in God's kingdom? क्या यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति है जो परमेश्वर के राज्य में महान बनना चाहता है? Share with others the smallest little thing. दूसरों से छोटी सी छोटी चीज क्यों ना हो उसे साझा कीजिए। Children, obey your parents, that it may go well with you. बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो ताकि तुम्हारे साथ भला हो, तुम्हारे साथ अच्छा हो। Teach your children that. अपने बच्चों को ये सब सिखाइए।